हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्स्ट्रा क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और छोटा चैप्टर है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो मास को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी बॉडी का मास क्या होता है, तो वो हम उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। तो किसी भी बॉडी में जिस भी सब्सटेंस और जिस भी मैटर से वो बनी है उसका जो अमाउंट है उसको कहा जाएगा मास। और वेट क्या होता है, तो वेट होता है मेजरमेंट ऑफ फोर्स, मेजरमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट। तो वेट जो है वो एक फोर्स है जो कि उस मास पर, मेजरमेंट ऑफ फोर्स ऑन मास, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ फोर्स ऑन मास ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट। तो उस प्लैनेट की जो भी ग्रेविटी है उसकी वजह से उस मास पर जितना भी फोर्स लग रहा होगा उसको कहेंगे हम उसका वेट। ठीक है, तो मास जो है, मास की जो एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम, जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, इसलिए जो वेट है, वेट भी एक फोर्स ही है, तो वेट की जो यूनिट होगी वो फोर्स की यूनिट की तरह ही होगी, यानी इसकी एसआई यूनिट जो होगी वो हो जाएगी न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, तो वही वेट की भी यूनिट हो जाएगी। तो हम देखते हैं मास क्या है। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। वो वहीं पर वेट जो है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि फोर्स जैसा ही वर्क कर रहा है, और फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, अब मास में हम और क्या देख सकते हैं, तो मास जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं करता है, यानी मास जो है, मास डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन जो वेट है, वेट कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज वेरी कर सकता है, क्योंकि वो उसके वो डिपेंड करता है कि जो प्लैनेट है उसकी ग्रेविटी क्या है। जैसे अर्थ है, अर्थ हमारा कैसा है, तो अर्थ हमारा पूरा राउंड ना होकर, सर्कुलर ना होकर कैसा है, स्फेरॉइड है। तो स्फेरॉइड है यानी ये जो है ऊपर से हल्का सा चपटा है, कुछ इस तरह से। इस तरह से होने की वजह से इसकी इक्वेटर और इसके पोल्स की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर वो डिफरेंट है। इसकी इस वजह से जो अर्थ का जो ग्रेविटी है वो इन पोल्स और इक्वेटर पर डिफरेंट है। इस वजह से वेट जो होगा वो पोल्स और इक्वेटर पे भी डिफरेंट आएगा। नेक्स्ट जो कन्फ्यूज़न हम दूर करने जा रहे हैं वो है जो वेइंग मशीन होती है, उस वो जो है वो क्या बताती है हमें, वो हमें मास बताती है, हमें वेट बताती है। तो जनरली हम कहते हैं कि हमने वेट मेज़र किया है, जबकि वो वेट ना होकर हमें मास बताती है। जैसे कि सपोज ये पर्सन है, ये किसी वेइंग मशीन पर खड़ा हुआ है, और यहाँ पे इसकी रीडिंग होती है। सपोज इसने यहाँ पे बताया 50 kg। अभी हमने देखा जो kg है वो किसकी यूनिट है, तो वो मास की यूनिट है। और यहाँ पे इसका जो है वो वेट ना बता के इसका मास बताता है, ये वेइंग मशीन की, इस जो व्यक्ति उस पर खड़ा हुआ है उसका मास जो है वो है 50 kg, ना कि वेट। वेट होता है फोर्स
ड्यू टू ग्रेविटी। तो जैसे अगर हमें ये बताना होगा कि इस व्यक्ति का वेट कितना है, तो हमें क्या करना होगा, वेट बताने के लिए हमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू एम ए, जहाँ पे ये फोर्स है, एम मास है और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यही जो है फोर्स ये हमारा वेट बन जाता है। तो यहाँ पे मास जो है, मास 50 kg का व्यक्ति है और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर उसको हम 10 कंसीडर करते हैं तो ये आ जाता है 500 न्यूटन, जो इस पर्सन का वेट होगा। तो मास ये हो गया और वेट यहाँ पे ये हो गया। अब हम देखते हैं कि जो वेट है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट हो सकता है। तो सपोज अगर कोई व्यक्ति है, इसका मास 60 kg है, तो इसका वेट ऑन अर्थ और वेट ऑन मून कितना होगा। तो वेट ऑन अर्थ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, अर्थ पे है तो अर्थ, ये कितना आ जाएगा, मास है 60 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू अपन 10 कंसीडर करें तो आ जाएगा 600 न्यूटन। वहीं हम अगर मून पर बात करें तो मून पे जो वेट आएगा वो भी इसी तरह से आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन मून पे है तो मून का लेंगे, मून का, तो यहाँ पे मास 60 kg है। एक्सेलरेशन जो मून का है वो अर्थ के एक्सेलरेशन का 1/6 है, यानी अर्थ का एक्सेलरेशन तो 10 है और इसका 1/6 कर देंगे, तो ये 6 से यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 ऑफ न्यूटन। यहाँ तो यानी हम देख पा रहे हैं कि वेट जो अर्थ पे वो डिफरेंट आया और वेट जो है वो मून पर डिफरेंट आया। क्यों आया, क्योंकि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू प्लैनेट या ड्यू टू मून, प्लैनेट नहीं है, मून तो सैटेलाइट है, लेकिन जो है एक्सेलरेशन है वो डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट वर्क करता है। तो मून का जो एक्सेलरेशन है वो अर्थ के एक्सेलरेशन का 1/6 होता है, इस वजह से वहाँ पे जो वेट है वो लेस आता है और कंपैरिजन टू अर्थ। हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट, मास और वेट में क्या रिलेशन हो सकता है। तो सपोज दो बॉडी हमारे पास है, एक m1 है जिसका मास 60 kg है और एक मास m2 है जिसका मास 50 kg है। सपोज दोनों का हम अर्थ पर जो है वो हम वेट निकालना चाह रहे हैं, वेट W1 और W2, तो हम अर्थ पे निकाल रहे हैं, यानी m1 60 इंटू ग्रेविटी 10 यानी 600 ऑफ न्यूटन, और यहाँ पे 50 इंटू 10 यानी 500 ऑफ न्यूटन। तो हम किसी भी प्लेनेट पे अगर हम सेम मास को या कंसीडर करेंगे तो वो डिपेंड करता है कि जितना उसका मास है उसके रिस्पेक्ट में उसका वेट आएगा। यहाँ पे मास ज़्यादा था तो यहाँ पे वेट भी ज़्यादा आया, मास कम था तो वेट भी कम आया। यानी हम कह सकते हैं कि जो मास है और वेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी हम रिजल्ट पे बना सकते हैं m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू W1 रेशियो W2। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काम आ सकता है हमारे न्यूमेरिकल्स में। तो वेट को कंपेयर करने के पहले हम एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं कि अगर किसी भी प्लैनेट का मास ऑफ प्लैनेट जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लैनेट की उतनी ही ज़्यादा होगी। एक्सेलरेशन उस प्लैनेट की उतनी ही ज़्यादा होगी, या जितना मास ऑफ प्लैनेट उतना जितना कम होगा उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लैनेट का उतना ही कम होगा। यानी अगर छोटा मास का अगर कोई प्लैनेट है तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लैनेट की होगी वो कम होगी, और अगर प्लैनेट का मास ज़्यादा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लैनेट का ज़्यादा होगा। तो इस बेसिस पर हम कंपेयर कर पाएंगे कि किसी एक बॉडी है उसका वेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पर डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट पर कैसे वर्क करेगा। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 100 kg है, दो डिफरेंट प्लैनेट पर हमने उसको ले गए। तो सपोज ये पहला वाला है जो अर्थ पर है और दूसरा जो है वो मरकरी पर है। तो कहाँ पर वेट क्या होगा इसको देखने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे मास पर जो ऑब्जेक्ट है 100 kg का,
इसका जो वेट होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, यहाँ पे जो होगा वो वेट W1 एंड W2, यहाँ पे जो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मरकरी, सपोज इसको G' मान लेते हैं। तो हमने देखा कि अभी जो वेट है, जो मास, अगर प्लैनेट का मास ज़्यादा है या वेट ज़्यादा है तो उस प्लैनेट का ग्रेविटी भी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ज़्यादा होता है। यानी यहाँ पे अर्थ का मास काफ़ी ज़्यादा होता है मरकरी से, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि G जो होगा वो G' से बड़ा होगा। और यहाँ पे मास सेम है, यानी हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि W1 जो है वो बड़ा होगा W2 से। ये हमने कैसे बता पाया? कि हमने देखा कि जो प्लैनेट है उसका मास कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना होगा। अगर मास ज़्यादा है प्लैनेट का तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस प्लैनेट का भी ज़्यादा होगा। तो हम देख लेते हैं डिफरेंट प्लैनेट पर उसका जो ग्रेविटी है वो कैसे वर्क करेगी। तो यहाँ पे ऑर्डर बाय डिक्रीजिंग वेट के अकॉर्डिंग दे रखा है। ये सन है, सन का मास सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी ऑन द सन वो ज़्यादा होगा। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून, यूरेनस, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी एंड प्लूटो। तो यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट है उसका अर्थ पर जो वेट होगा वो मरकरी के वेट से ज़्यादा होगा, क्योंकि मरकरी का जो खुद का जो वेट है वो कम होता है, यानी वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मरकरी कम होता है। ऐसे हम बता सकते हैं कि जो जुपिटर पर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो अर्थ के वेट से ज़्यादा होगा, या हम बता सकते हैं कि वीनस पर जो वेट होगा वो अर्थ के वेट से कम होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।